दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को ढूंढने का होता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और पंचामृत से जुड़े इस विशेष एपिसोड में। मंदिर में जब भी कोई जाता है तो पंडित जी उसे चरणामृत या पंचामृत देते हैं। लगभग आप में से सभी ने दोनों ही पिए होंगे, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनको इसकी महिमा और इसके बनने की प्रक्रिया मालूम हो। चरणामृत का अर्थ क्या है? भगवान के चरणों का अमृत। और पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत, यानी कि 5 पवित्र वस्तुओं से बना अमृत। अब दोनों को ही पीने से आपके भीतर जहां सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है, वहीं यह सेहत से भी जुड़ा एक मामला विशेष है। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत। 5 अमृत कौन से? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इन 5 अमृतों को मिलाकर के पंचामृत बनता है और 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में भी लाभदायक सिद्ध होता है और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। एक आध्यात्मिक पहलू भी है। पंचामृत आत्मोन्नति के लिए ये 5 प्रतीक बताए जाते हैं। कैसे? यानी कि दूध पंचामृत का प्रथम भाग, यह शुभता का प्रतीक है। हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। दूसरा अमृत यानी कि दही, इसका गुण क्या है? यह जहां पे जाता है अपने जैसा बना देता है। दही चढ़ाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हो जाएं, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। तीसरा घी, स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक है। सभी से हमारा स्नेह युक्त संबंध हो, यही भावना घी है। चौथा अमृत शहद, मीठा होने के साथ में ही शक्तिशाली भी बनाता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तन और मन में शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर पाता है। तो शहद ये भी अमृत। 5वां और अंतिम जिसे अमृत कहा जाए, शक्कर है। इसका गुण है मिठास का। शक्कर चढ़ाने का अर्थ ही यही है कि जीवन में मिठास घोल लें। मीठा बोलना सभी को अच्छा लगता है और इससे मधुर व्यवहार बनता है। इन गुणों से हमारे जीवन में सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। अब सबसे बड़ी बात आती है जिसके लिए आप सब इस एपिसोड पे आए हैं कि पंचामृत को सही तरीके से कैसे बनाया जाए ताकि इसका जो चमत्कारी लाभ है आपको मिल सके। तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर पूजा करते समय पंचामृत से अभिषेक भी करेंगे। तो इसको बनाएं कैसे? बहुत ही सरल और इकलौती विधि है। जैसे कि आप हर पदार्थ जो पंचामृत में जाता है उसकी विशेषता आप जानते हैं, अब तो उसी तरीके में अब यहां पे आपको उसकी मात्रा बता रहा हूं। सबसे पहले जितना भी पंचामृत बनाना है उसके अनुसार दूध ले लीजिए। जितना दूध हो, अब उसका आधा दही लेंगे, दही से आधी शक्कर लेंगे, शक्कर से आधा घी लेंगे और घी से आधा शहद लेंगे। इन सभी को लेकर के एक साथ मिला करके आपका पंचामृत बन जाएगा, जिससे आप अभिषेक भी करेंगे और बाद में सभी को हाथ में भी देंगे ताकि वो उसे पी सकें। अब पंचामृत के लाभ क्या हैं? पंचामृत का सेवन करने से शरीर पुष्ट और रोग मुक्त रहता है। जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसा ही खुद स्नान करने से शरीर की कांति बढ़ती है। पंचामृत उसी मात्रा से सेवन करते हैं जिस मात्रा में हमें हाथ में दिया जाता है। उससे ना ही ज्यादा ले सकते हैं, उससे ना ही कम ले सकते हैं। और शुभता और बढ़ानी हो, यानी कि अमृत को और ज्यादा बेहतर बनाने की बात हो जाए, तो तुलसी का एक पत्ता डाल दीजिए और इसका नियमित सेवन करना शुरू कर दीजिए। आजीवन किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, शोक हो, नहीं आपको देख पाएगा, आपको परेशान ही नहीं कर पाएगा। कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, डायबिटीज हो, कब्ज हो, ब्लड प्रेशर हो, इन सभी रोगों से पंचामृत आपको बचा सकता है। पंचामृत के और भी कई लाभ हैं, बाकी किसी और दिन चर्चा करके आपको बताऊंगा। अभी के लिए महाशिवरात्रि से जुड़े इस कार्यक्रम में आपको यह बताना जरूरी था कि पंचामृत कैसे बनाओगे और उससे लाभ क्या होगा। और बस इसी के साथ में आज के इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जानकारी लगातार महाशिवरात्रि से जुड़ी आपको इस एपिसोड में या तो फिर ये कहें इस चैनल पर लगातार मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी बात चूक ना जाए, चाहे वो रुद्राक्ष की हो या फिर आपकी राशि की हो, आपकी मनोकामना पूर्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, रोग मुक्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो। हर चीज के लिए इलाज जिसे कहें
वो महादेव स्वयं कर सकते हैं। और महादेव जब कोई उपाय करते हैं या फिर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं तो आप सोचिए कि उसका फायदा कितना ज्यादा होता है। कहा जाता है कि महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों में से हैं। तो ऐसे में उन्हें प्रसन्न करना एक इकलौता आज के समय में आपके लिए कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है। इस महाशिवरात्रि को चूक करके भी, भूल से भी आप चूक नहीं सकते। इसी के साथ में हमेशा प्रार्थना यही करूंगा आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।